हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग संतोष वर्मा ब्लॉग। बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। और यहाँ हो रही है हमारे सिर की मालिश। जैसा डॉक्टर ने बताया था वैसा ही वो मालिश कर रहे हैं वर्मा जी मेरे सिर की। और इन्होंने सिर में मेरे देसी घी घेरा है। वैसे तो डॉक्टर ने बताया था ऑयल वगैरह लगा के करना, लेकिन मैंने इनसे बोला था कि मेरे सिर में देसी घी घेरिए, क्योंकि देसी घी का एक अलग ही जो होता है ना, अंदर जो हमारे दिमाग में काम करता है। देसी घी ज़्यादा अच्छा रहता है तेल वगैरह डालने से, जो ऑयल हम डालते हैं। और देखिए, ऑयल का कोई भरोसा नहीं है, जो मार्केट से आती है उनमें क्या क्या केमिकल गिरते हैं कुछ पता नहीं रहता है। लेकिन देसी घी मेरे घर का खुद का बना हुआ, मेरे हाथों से बना हुआ होता है, तो इसी वजह से मुझे उस पर पूरा ट्रस्ट है। तो इसी वजह से मैंने अपने सिर में देसी घी गिरवाया है और देसी घी से अच्छे से मालिश करवा रही हूँ। तो ये डॉक्टर ने एक्सरसाइज बताई थी कि इस तरह से करानी है, और ये ही एक्सरसाइज वर्मा जी दोबारा से करा रहे हैं। ये एक्सरसाइज वर्मा जी ने अब से 2 साल पहले भी कराई थी, और जब भी मेरे ये दर्द उठा था, और तभी से मेरे ये दर्द सर्वाइकल का बन गया था। लेकिन दवा चलती रही तो आराम मिलता रहा, लेकिन अब दोबारा से ये दर्द उठा है। तो मेरे जो कंधे हैं ये भी सूज रहे हैं, और जो रीढ़ की हड्डी जो होती है गर्दन से नीचे को जो जाती है, वो बीच का सेंटर भी सारा सूज रहा है। अभी तो दवाई भी चल रही है, फ़िलहाल डॉक्टर ने आराम करने को ही बोल रखा है। लेकिन हाँ, ये है कि थोड़ा धीरे धीरे मैं अपने घर का काम भी करती जा रही हूँ। अब देखिए, काम तो मुझे ही करना है, इसी वजह से थोड़ा धीरे धीरे काम कर रही हूँ। और यहाँ वर्मा जी मेरे एक्सरसाइज पूरी तरह से करा रहे हैं। तो जिस किसी को भी सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो, वो सबसे मेन है उसके लिए सर ये जो एक्सरसाइज होती है सर्वाइकल में, वही करना। तो ये जो एक्सरसाइज है ये पूरी सर्वाइकल वालों की है। और ये जो हाथ वगैरह उठाने का सिस्टम होता है ना, जो ये वर्मा जी उठा के दिखा रहे हैं, कर रहे हैं, ये सिर्फ सर्वाइकल के हिस्से में ही आता है। तो इस तरह से करा जाता है। और आप लोग देखना भी, डॉक्टर लोग भी इसी तरह से करते हैं, जो थेरेपी वगैरह करते हैं वो भी सेम इसी तरीके से करते हैं। तो इससे ना हड्डियों में अंदर से चटकपन आता है, एकदम चट चट बोलती हैं, तो काफ़ी रिलीफ मिलता है। और गर्दन को इस तरह से उस तरह से ऊपर नीचे दाएं बाएं घुमाने में काफ़ी आराम मिलता है। फ़िलहाल तो दर्द हो रहा है बहुत तेज़ी से, लेकिन हाँ, ये है कि थोड़ी बहुत देर बाद में आराम मिल जाएगा। तो मैं आपको पूरी तरह से इसीलिए दिखा रही हूँ कि ताकि किसी को भी इस तरह की प्रॉब्लम हो जो मेरे को प्रॉब्लम है, अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो इस तरह से ही एक्सरसाइज करना आप लोग। ज़रूरत है किसी न किसी पार्टनर की, क्योंकि वही करा सकता है, आप अपने आप नहीं कर पाओगे। चाहे कितना भी लगा लेना, जोर नहीं लगा पाते हैं। जो ये दर्द होता है ना, ये इतना भयंकर वाला दर्द होता है कि इसको बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है। तो इस एक्सरसाइज को कराने के लिए किसी ना किसी की ज़रूरत होती है, और अपने आप तो हो ही नहीं पाता, क्योंकि दर्द ऐसा होता है ना कि अपने आप तो कर ही नहीं पाते। दर्द से खुद ही इंसान इतना परेशान रहता है कि वो नहीं एक्सरसाइज कर पाता है। तो दूसरे की हेल्प लेके ज़रूर एक्सरसाइज कराना चाहिए, और एक्सरसाइज ही से सही हो पाता है। और ये जो बीच का ये तलवा करवा रही हूँ, यहाँ मेरे दर्द हो रहा है, तो मैं ये जो बीच के तलवे पे इनसे थप थप करवा रही हूँ, जो ये हथेली से मार रहे हैं, यहाँ ना मेरे दर्द रहता है। और इसी दर्द से ही मेरे ये जो गर्दन के नीचे का हिस्सा है, यहाँ भी दर्द रहता है। तो ये सारी जगह की मैं इनसे अच्छे से मालिश करवाऊँगी। और ये ऑयल लगा लगा के मालिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे को एक डॉक्टर ने ऑयल भी दे रखा है, तो बस उसी ऑयल को लगवा के मैं इनसे मालिश करवा रही हूँ। और जेल दिया है, तो रूबी जेल दिया है, वो रूबी जेल लगवा रही हूँ। तो इस तरह से ये यहाँ पे जो भी मेरे सूजन है ये सब पटक जाएगी। और देखिए, थोड़ी बहुत अगर हस्बैंड सेवा कर भी देंगे तो क्या परेशानी की बात है भाई। अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैं तो खुद जान के तो करवा नहीं रही हूँ। लेकिन हाँ, ये है
कि मुझे अभी थोड़ी सी परेशानी है, आराम लग जाएगा धीरे धीरे करके, तो फिर अपने घर के रेगुलर काम में लग जाऊंगी दोबारा से। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को किसी को भी अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो ज़रूर किसी ना किसी का सहारा लीजिए। ना मिले तो अपने बच्चों का और अपने हस्बैंड का सहारा तो बहुत ज़रूरी है लेना। और बस यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज चल रही है, तो ये है रात का रूटीन हमारा। और वो एक्सरसाइज़ हमारी कम से कम आधा घंटे के लिए चलती रही। फिर उसके बाद में हम सो गए थे और सुबह उठे हैं हम, तो अब सारे घर का काम हम कर चुके हैं, तो हमारी हो गई है गुड मॉर्निंग। तो आप सभी को वेरी 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 गुड मॉर्निंग। और यहाँ पे हम हेयर वॉश करके आ चुके हैं, क्योंकि रात को हमने देसी घी लगाया था ना, तो उसकी काफ़ी स्मेल हो गई थी। और देसी घी और स्मेल ना हो तो समझ ही नहीं आता वो देसी घी क्या जिसमें खुशबू ना हो। तो बस इसीलिए मैंने ऑयल जो उसका हो गया था ना, चिकने चिकने बाल हो गए थे एकदम से, तो वो अच्छे से नहीं लग रहे थे। और मुझे आज हेयर वॉश भी करना था, तो यहाँ पे हेयर वॉश करके मैं शावर लेके आ चुकी हूँ, नहा के पूरी तरह से रेडी हूँ। अब बच जाऊँगी मंदिर में पूजा करने के लिए। तो ये जितने भी बाल बिखर गए हैं उन्हें सबको उठा ले रही हूँ। और आज है बच्चों की छुट्टी। तो लो जी, हम पूजा वगैरह करके आ गए हैं। अब बनाएंगे नाश्ता। और रात को जो मैंने मालिश करवाई थी ना, उससे मुझे काफ़ी आराम मिला है। उस समय तो बहुत तेज़ दर्द था, लेकिन अब मुझे काफ़ी आराम मिला है। बस ये जो पीछ के तलवा है ना, मेरे जो सिर का दर्द है वो नहीं जा रहा है। और आपको अगर पीछे से देखिए साउंड आ रहा हो कोई खटपट का, तो उसे प्लीज़ इग्नोर करना, क्योंकि अभी तक यहाँ पे काम चालू है और उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा ब्लॉग वीडियो कैसा लगता है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं उन्हें थैंक यू, बहुत बड़ा वाला धन्यवाद। और आप लोग भी मेरा ब्लॉग डेली देखा कीजिए, आपको कुछ ना कुछ नया ही देखने को मिलेगा। और देखिए मेरे नेल्स कितने बड़े बड़े हो गए हैं ना, और इन्हें अब इनकी भी साफ़ सफाई करनी, कटाई करनी शुरू करूँगी धीरे धीरे। होता क्या है ना कि बढ़ तो जाते हैं ये, और फिर मैं कपड़े वगैरह धोती हूँ, पोछा भी लगाती हूँ कभी कभी जब आंटी नहीं आती हैं। और बर्तन तो देखिए दिन भर में जाने कितनी बार मांजने का होता है, तो ये अपने आप ना टूट भी जाते हैं। और टूट जाते हैं फिर धीरे धीरे आगे को बढ़ने लगते हैं, फिर टूट जाते हैं, तो इनको सेट करने का मेरा बनता ही नहीं है। और जब बड़े बड़े हो जाते हैं तो इतने अच्छे लगते हैं देखने में कि फिर मेरा मन नहीं करता है इन्हें काटने का। और फिर मैं इन पे सेटिंग करके नेल पॉलिश वगैरह लगा लेती हूँ, तो हाथ बहुत सुंदर लगने लगता है। तो बस इसीलिए मैं इन्हें काटती नहीं हूँ। और ये कुछ नहीं है, 2-4 दिन में अपने आप ही टूट जाएगा, क्योंकि जब कपड़े धोंगी तो अपने आप ही ढीला सा हो जाता है ना, सॉफ्ट हो जाता है, और वो टूट भी जाते हैं इस तरह से। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के कमेंट का बहुत इंतज़ार करती हूँ और आपके लाइक का भी इंतज़ार करती हूँ। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हुआ करे तो आप कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। और जल्दी जल्दी कमेंट करके बता दिया कीजिए ब्लॉग मेरा कैसा लगता है। अगर अच्छा लगता है तो लाइक के ज़रिए भी बता सकते हैं और कमेंट के ज़रिए भी बता सकते हैं। और यहाँ पे हमारी बन रही है चाय और हमारा नाश्ता तैयार होएगा। आज है दिन संडे का, तो संडे वाले दिन आज सबको आज़ादी है, जिसका जो मर्जी नाश्ते का मन करे वो कर सकता है। मेरी कोई तरफ से रोक टोक नहीं है आज के दिन। संडे को शुरू से ही मेरा रूटीन रहा है कि मैं भी अपने आप को फ्री रखना चाहती हूँ,
और बच्चों को भी फ्री कर देती हूँ। तो बच्चे नहा चुके हैं और जिसका भी मन जिस चीज़ का खाने का करेगा वो खा सकता है। और अगर मेरे से कहेंगे खाने के लिए, बनाने के लिए, तो मैं भी तैयार कर सकती हूँ। और हस्बैंड भी हैंगे घर पे और वो गए हैं नहाने के लिए। तो यहाँ पे हमारा चल रहा है नाश्ते पानी का काम और बच्चों का चल रहा है नहाने धोने का। हस्बैंड का भी नहाने धोने का काम चल रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, नाश्ता वगैरह हमने सबको करा दिया, बच्चे वगैरह सब नहा लिए। अब आ गई हैं वो कूड़े वाली कूड़ा लेने के लिए। तो उनको कूड़ा दे देते हैं। और देखिए मैंने कूड़ा देने का क्या जुगाड़ बनाया है। नीचे जाना पड़ता था देने के लिए, तो इस वजह से ममता लो। तो जब मैं चाय बना रही थी तभी कूड़े वाली भी आ गई थी। तो मैंने उनको ऊपर से बाल्टी लटका के, रस्सी में बांध के और बाल्टी लटका के मैंने उनको कूड़ा दे रखा है। तो ये है मेरा एक जुगाड़ जिसे कहते हैं। अब नीचे जाना ना बार बार पॉसिबल नहीं हो पाता। दिन भर में जाने कितने चक्कर तो हम वैसे ही काटते रहते हैं। उसके बावजूद भी हमें अब कूड़ा भी देने जाना पड़ेगा, फिर आके हैंड वॉश करो, तो बहुत ज़्यादा रगड़ा फैल जाता है। इसीलिए मैंने जुगाड़ बनाया और मैंने जो कपड़े सुखाने वाली रस्सी होती है ना, वही बांध दी है बाल्टी में। और मैंने डस्टबिन नहीं ले रखा है, बाल्टी ले रखी है जो एफएक्स वगैरह की जो खाली होती हैं वही वाली। तो बस उसी में हमारा कूड़ा डल जाता है और वही मैंने नीचे लटका दी थी। कूड़े वालियों ने उसे पकड़ के उसमें कूड़ा डाल लिया अपना और मैंने उसे ऊपर खींच लिया रस्सी की सहायता से। तो इस तरह से मेरा एक चक्कर तो जाने से बच गया। और आके मैंने हैंड वॉश कर लिए हैं, हाथ को अच्छे से मांज लिए हैं। और मांजने के बाद मैं अब बना रही हूँ नाश्ता। तो शानू ने तो नाश्ता आज कर चुका है। शानू ने कचौड़ी लेकर आया था और वर्मा जी ने भी कचौड़ियों से नाश्ता किया है। और मैं और यश रह गए हैं, तो मेरे लिए भी कचौड़ी आ गई है। और यश ने मना कर दिया था कचौड़ियों के लिए कि हमें नहीं चाहिए, तो उसके लिए मैं ये ब्रेड बटर बना दे रही हूँ क्योंकि उसे यही ज़्यादा चीज़ पसंद है। बाहर का नाश्ता वो कम लेता है और कभी कभी ले भी लेता है। देखिए ऐसा नहीं कहूँगी कि बिल्कुल नहीं लेता जी, नहीं ले भी लेता है। तो यहाँ पे हमारी हो गई है चाय रेडी। तो शानू ने चाय के लिए मना कर दी है। तो मैं हूँ, वर्मा जी हैं और यश हैं, हम 3 लोग चाय के लिए हैं। तो चलिए फ्रेंड, चाय भी पी लेते हैं और नाश्ता भी कर लेते हैं। तो आप लोग भी हमारे साथ में चाय नाश्ता कर लीजिए और संडे की मॉर्निंग का मज़ा लेते हैं। और जितने भी कपड़े मैंने हाथों से धोए थे हैं, तो वो सारे कपड़े अब मैं ड्रायर कर दूँगी क्योंकि मौसम जो है ना, इसमें नमी भी है और धूप भी है। धूप है तो तेज़ इतनी है और वो भी छत पे ही लग सकती है। तो छत पे तो मेरे यहाँ का कोई जुगाड़ ही नहीं है जाने का। अब इतनी मेहनत करके मैं ऊपर जाऊँगी भी और कपड़े भी ना सुखा पाऊँ, तो फ़ायदा क्या है इतना जाने का। तो इससे अच्छा है मैं ड्रायर कर दूँगी और ड्रायर करके बीच वाले पोर्शन में डाल दूँगी, तो सूखते रहेंगे। इतनी तो गर्माई बनी रहती है। तो बस मैंने कपड़े हाथ से धोए थे और देखिए हाथ से भी धोने में ना पूरी 1 बाल्टी कपड़े बन गए हैं। तो रेगुलर कपड़े भी ना काफ़ी, ये कहो कि कम रहते हैं, बहुत रहते हैं भाई। इस बात को तो कह सकती हूँ, सबका एक-एक जोड़ी उतरता है, लेकिन एक-एक जोड़ी करते-करते ना 1 बाल्टी कपड़े हो जाते हैं। तो इन्हीं सब कपड़ों को मैंने ड्रायर कर लिया है और पाइप डाल दिया है ड्रेनेज होल में। और इसको ना थोड़ा देखना पड़ता है, पाइप छोटा पड़ जाता है। तो इसको पैर की मदद से मैंने उसके पाइप के होल तक पहुंचा दिया है, जो ड्रेनेज होल तक है वहाँ तक पहुंचा दिया है। और वर्मा जी आए हैं उधर की तरफ से घूम के, जहाँ हमारा घर बन रहा है, हमारा सपनों का घर बन रहा है वो वाला, वहाँ पे से ही घूम के आ रहे हैं।
और देखने भी जाना पड़ता है कि क्या काम चल रहा है, क्या काम नहीं चल रहा है। तो बस वो मुझे बता रहे हैं और इसी सिलसिले में हम दोनों की बातचीत चल रही है। तो देखिए ये सब काम तो चलते रहेंगे। हमारे कपड़े भी ड्रायर हो जाएंगे, तो कपड़े ड्रायर हो गए हैं, अब इन्हें मशीन में से निकाल लेंगे और ये जो बाहर हमारा हिस्सा है इधर ही सुखा लूँगी। ज़्यादा ऊपर नीचे मैं करती नहीं हूँ, क्योंकि वैसे ही मेरे तो पैरों में इतना दर्द हो जाता है ना ऊपर नीचे के चक्कर काटते काटते, कि मैं परेशान हो जाती हूँ। तो फ्रेंड्स फिर मिलूँगी अगले ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें।